आज हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, इफ़ a रेशो b इक्वल टू 7:9 एंड b रेशो c हमें दे रखा है 5:7, देन व्हाट इज a रेशो c। यदि a रेशो b हमारे पास क्या है 7:9 है और b रेशो c हमारे पास क्या है 5:7 है, तो हमें क्या बताना है, a रेशो c बताना है। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है a रेशो b। a रेशो b हमारे पास है 7:9। b रेशो c हमें दे रखा है 5:7 और हमें निकालना क्या है, a रेशो c निकालना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई b 7/9, b बाई c 5/7, a बाई c हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, अगर a बाई c निकालना है तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, a बाई b इंटू b बाई c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जहाँ से हमारे पास b से b कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, कैंसिल होने के बाद 7/9 इंटू 5/7, अब यहाँ से भी ये कैंसिल हो गया। अब a बाई c हमारे पास क्या बच गया 5/9, तो a रेशो c हमारे पास क्या हो गया 5:9। ये था इसका आंसर और ये आ गया फर्स्ट मेथड। अब हम करेंगे सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड है उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, a बाई b 7:9, b रेशो c हमें दे रखा है 5/7। हमें निकालना क्या है, a और c। इस मेथड को हम किससे करेंगे, कंबाइन रेशो से। कंबाइन रेशो, इसको हम कैसे लिखेंगे, a रेशो b b रेशो c। हमारे पास a रेशो b क्या दे रखा है 7:9 है, b रेशो c हमें दे रखा है 5:7 है। अब हमें लिखना है, अब ये हो गया, इसमें क्या दे दिया, दोनों साइड क्या हो गया, b सेम है, यहाँ पे b और यहाँ पे b, पर यहाँ पे क्या है वैल्यू अलग है। अब सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 9 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें बनाना है a रेशो b रेशो c। 7 का 5 से किया 35 आ गया, 9 का 5 से किया 45 आ गया, 5 का 9 से किया, सॉरी 7 का 9 से किया तो क्या आ गया 63। अब जो ये रेशो आया है इसको हम अलग से लिख लेंगे, a रेशो c 35, 45 एंड 63। इसको हम अब सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे, कट कर देंगे तीनों को। तो a यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 63 है, पूछा क्या था, a और c पूछा था। अब यहाँ पे a और c हमारे पास क्या है 35 और 63 है, यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हो गया 5 और 9, ये आ गया a रेशो c 5/9। अब आगे जो थर्ड मेथड है उसको हम किससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हमारे पास दे रखा था a रेशो b 7:9। अब हमारे पास b रेशो c हमारे पास क्या था 5:7 था। अब इनको हम कैसे लिखेंगे, a रेशो b, इसके नीचे b रेशो c। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो लिखनी है, क्या है 7 है, रेशो जो b की वैल्यू है वो है 9, c अब b की वैल्यू इसी के नीचे आएगी 5। अब c हमारे पास 7 है, यहाँ पे आ गया। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब जो a है इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे,
अब यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो लिखनी है, क्या है, 7 है। रेशो जो B की वैल्यू है वो है 9। अब B की वैल्यू इसी के नीचे आएगी 5। अब C हमारे पास 7 है, यहाँ पे आ गया। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब जो A है इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे, इसकी सामने और इसकी इससे कराएंगे। अब यहाँ पे 7 की करा दी इससे तो ये हो गया 35, इसकी इससे कराई तो क्या हो गया 45, अब इसकी इससे कराएंगे तो क्या हो गया 63। अब यहाँ पे हमारे पास A रेशो B रेशो C हमारे पास क्या आ गया 35, 45 एंड 63। अब हम क्या पूछा था, A रेशो C पूछा था। अब A C क्या है 35 है और 63 है, यहाँ पे लिख देंगे 35 और 63। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, वो हो जाएगी 5:9। ये था हमारा थर्ड मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। अब हमारे पास रेशो दे रखा है 3:8, यहाँ पे लिख लेंगे 3:8 आ गया। इसको हम क्या मान लेंगे 3x मान लिया, इसको मान लिया 8x मान लिया, ठीक है। एंड देयर डिफरेंस, अब इनका क्या डिफरेंस दे रखा है 115, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 5x आ गया, जो किसके इक्वल दे रखा है 115 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आ गई 23 आ गई, यहाँ से कट करने। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है दी स्मॉलर ऑफ दी 2 नंबर, इसमें से हमारे पास स्मॉल नंबर कौन सा है 3x स्मॉल नंबर है हमारे पास, इसको लिख लेंगे 3x। यहाँ पे 3 आ गया इनटू x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आ गई 23। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 69, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दे रखा है, 4 नंबर्स आर इन द रेशो 1:2, 3:4 एंड देयर सम इज 16। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। 4 संख्याएं 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। अब हमें इसमें क्या दे रखा है 4 नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 1:2, 3 एंड 4, ठीक है। अब इनका हम क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, सम क्या आ गया इनका 10 यूनिट आ गया, ठीक है। अब किसके इक्वल दे रखा है इस 16 के, सम दे दिया 16 के इक्वल, तो 10 यूनिट किसके इक्वल आ गई 16 के, 1 का निकाल लेंगे 16/10 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट का बताना है और फोर्थ टर्म का बताना है किसके इक्वल होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है और फोर्थ टर्म हमारे पास ये है, इन दोनों का सम क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। 1 + 4 हो गया हमारे पास 5। अब हम किसका बताएंगे 5 यूनिट का बताएंगे। 1 का निकाल लिया था, यहाँ पे हो गया 16/10 × 5, 5, 2, 8। अब 8 आ गई हमारे पास आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिवाइड 1250 among A, B, C so that A get 2/9 of B share and C get 3/4 of A share। 1250 की राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित करें कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले। जो 1250 है उसको 3 जगह डिवाइड करना है, ठीक है। 1250 को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। जो हमें A है, इसमें हमें जो A है, A हमें क्या दे रखा है 2/9। अब हमारे पास जो A है
ए हमारे पास क्या दे दिया 2/9 बी। अब सी हमारे पास ये है, सी हमें देता है 3/4 ए। अब हमें निकालना क्या है, तीनों का अमाउंट क्या होगा वो हमने निकालना है, ठीक है, ए बी सी का। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाय बी जो है, बी को हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/9, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा सी बाय ए, ये हो गया 3/4। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कंबाइन रेशो से हम इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आ गया ए रेशो बी, सी रेशो ए। अब ये हो गया हमारे पास 2/4। अब इसमें से हमारे पास यहाँ पे ए कॉमन है, दोनों साइड ए कॉमन हो गया, पर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से इक्वल करने के लिए। 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, 9 2 ज़ा हो गया 18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। अब 3 रेशो आ गए, ए रेशो बी एंड सी, ये आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 4 + 18 + 3 जो आ गया 25। अब 25 की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 1250 रुपये। 25 यूनिट दे रखी है 1250। अब हम एक की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 50 आ गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि तीनों का बताना है, हमें अलग अलग। तीनों को कैसे निकालेंगे, जब 1 हमारे पास क्या है 50 है, तो अब ए हमारे पास क्या निकल के आया था 4 आया था, 4 का क्या हो जाएगा 4 × 50, ये हो गया 200। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे, ये ए का निकाला था। 1 का हमारे पास क्या है 50 है, 18 का निकाल देंगे, 18 × 50 वो हो गया 900। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे, सी हमारे पास दे रखा है 3, तो 3 का निकाल देंगे, 50 × 3 ये हो गया 150। यही पूछा था।